पिछले 3 सालों से छात्र कॉलेजों में जो चुनाव छात्र संघ है वो नहीं हो रहे। क्या लगता है, सरकारें डरती है या सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है? कहीं ना लगता नहीं कि जो राजनीति शुरू होती है वो कॉलेज से होती है। आजकल युवाओं को क्या चुनौती आ रही है, युवा कहाँ भटक रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, कई तरह की जो युवाओं को चुनौती आ रही है उसको लेकर एबीवीपी लगातार मुद्दे उठा रही है। बीकानेर में महाराजा गंगानगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से तत्वाधान में एबीवीपी एक प्रोग्राम कर रही है, कैरियर काउंसलिंग उसका नाम दिया गया है। कई सत्रों में चलेगा, क्या लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे, क्या लगेगा। एबीवीपी की कार्यक्रम पूरी टीम जो हमारे साथ मौजूद है करने वाले हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मैं हरीश सारण, इकाई अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। किस तरह का कार्यक्रम है? कैरियर काउंसलिंग उसका नाम दिया गया है, एकलव्य के माध्यम से आप स्वयं की खोज नाम कर रहे हैं। कितने सत्रों में चलेगा, कहाँ से लोग आएंगे और क्या मकसद है इसका? ये 4 सत्रों में प्रोग्राम चलेगा। यहाँ हमारे मुख्य वक्ता के रूप में गणपत सिंह आ रहे हैं और अध्यक्षता हमारे कुलगुरु महोदय करेंगे। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में शालिनी जी बजाज, जो सीईओ साइबर पुलिस बीकानेर के हैं, वो पधारेंगे। हमारा उद्देश्य युवाओं में जागरूकता लाना। वर्तमान में जैन जी है जो डिजिटल युग में जी रहे हैं, उन्हें वर्तमान धरातल पे मोटिवेशनल कम मिल रहा है, कॉलेज क्लासें कम अटेंड कर रहे हैं। तो उसी विषय को लेकर हम एक एकलव्य स्वयं की खोज, अपने युवाओं के अंदर कितनी कैपेसिटी है और उसका क्या सदुपयोग हो सकता है और वो उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, उस संबंधित विस्तृत चार सत्र चलेंगे। पहला सत्र उद्घाटन सत्र चलेगा, दूसरा सत्र विषय रखने हेतु चलेगा, तीसरा सत्र जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग चलेगा, 45 मिनट का सत्र चलेगा और अंतिम सत्र समापन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के मीराबाई ऑडिटोरियम में 9 जुलाई को 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। एक एबीसी संगठन की बात हो रही है, आप युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। लगातार देखने जा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से छात्र कॉलेजों में जो चुनाव छात्र संघ है वो नहीं हो रहे। क्या लगता है, सरकारें डरती है या सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है? कहीं ना लगता नहीं कि जो राजनीति शुरू होती है वो कॉलेज से होती है? देखो, जो कॉलेज से जो चुनाव लड़ता है वो कहीं ना कहीं सदन में भी पहुंचता है और पहुंचे भी हैं बहुत सारे लोग, पर कमी सरकारों की मानता हूं मैं तो कि भाई वो क्यों नहीं करा रहे। आज हर कोई भी कैंपस में जाओ तो वहाँ पे सारे जितने भी विद्यार्थी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो रखे हैं। मतलब उन्होंने कनेक्शन हटा दिया। क्यों हटाए? कि भाई चुनाव नहीं हो रहे तो वो बेचारे वहाँ पे जाके क्या करें क्लासों के अलावा। तो मेरा तो यही मानना है कि चुनाव होने चाहिए और सरकारों को सोच और विचार करना। इसके पश्चात आंदोलन भी बहुत हुए, एनएसवाई, एबीवीपी सब ने आंदोलन किए, पर कोई सरकार तो बहुत माठी है कि फर्क पड़ा नहीं उनको। क्यों नहीं सुनती है सरकार? क्या सरकार युवा से डरती है? जबकि युवा तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, एबी संगठन है, भाजपा की सरकार है। ये तो सवाल था सरकार ने जार पूछना चाहिए। मैं तो सरकार में हाँ को नहीं, मैं तो बाइट दे सकार, आंदोलन कर सका, जिको काम मैं परफेक्ट करियो है बार तक। एक स्पोर्ट्स की बात होती है, क्या लगता है स्पोर्ट्स से युवाओं को कितना फायदा हो? क्योंकि ये भी संगठन लगातार अलग अलग मुद्दे भी उठाती है। स्पोर्ट्स एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हरियाणा है, पंजाब है, लगातार सरकारें जो स्पोर्ट्स के लेकर आती है। बचनलाल सरकार युवाओं के लेकर क्या स्पोर्ट्स के कदम उठाए और कितना युवाओं को फायदा मिला है? देखो, भारत में हमेशा जब स्पोर्ट्स की बात आवे, जब हरियाणा पहले नंबर आया करे हमारे हिसाबों, पर अब कहीं ना कहीं राजस्थान आप रे हिसाबों आप ऊंचाई लेवल लायो है खिलाड़ियों में, और कटी कटी छोटी माटी कमी पड़ी है। जहाँ बीकानेर में भी बहुत स्पोर्ट्स स्कूल्स है, सरकारी स्कूलों में भी स्पोर्ट्स की कमी है, बटे भी व्यवस्था को नहीं। ग्राउंड है जिका बीकानेरा नाम लेना ही बेकार है, अभी घड़ी आ है। और दूसरों कि जिका स्पोर्ट्स में जिका सीनियर मेडल पर मेडल लाया करे पर नौकरी रो प्रस्ताव होया करे। राजस्थान में ये हाल है कि एक कोटेशन पूरा हो, मतलब 2-2, 3-3 साल लगा रहे, 4-4 साल है, और मेडल पर बने कोटेशन भी मिले 3-3, 4-4 लाख रो बेबी दबा गोड़ है बना भी। आज 2000 हमारी साहब 20 21 की बात है। क्या लगना चाहिए बचनलाल सरकार को, क्या करना चाहिए? देखो, सरकार तो मेहनत करने लाग रही है, खेल मंत्री भी खेल हुई निकलोड़ा है, तो बेबी आप तरफ सारो प्रस्ताव करने लाग रहे हैं, पर कठी ना कठी हमारी साहब प्रशासनिक की भी कमी है, बेबी गुलमिल है बीच में। क्या नाम है आपका? निर्विका, इकाई सचिव, महाराजा गंगा सिंह। लगातार देखने में आ रहा है कि जो कभी रीट के पेपर लीक होते हैं, कभी टेट के पेपर लीक होता है, कभी और पेपर लीक होते हैं। युवा बड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं, पेपर लीक होते हैं। क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसा लगता नहीं कि युवाओं का, खासकर युवकों का मनोबल टूटता है? हाँ, इससे युवाओं का मनोबल टूटता है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो काम है वो बिना करप्शन के होए और एकदम प्रॉपरली होए। यही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रौनक रील है, मैं उपाध्यक्ष एमजीएसयू से, महाराजा गंगा सिंह जी विश्वविद्यालय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, खासकर छात्राओं के लिए एक नए नए स्टार्टअप लेके आती है, मेक इन इंडिया लगती है। युवाओं को कितना फायदा मिला है? आप क्या मानते हैं, उस योजनाओं से कितना फायदा मिला है आपको? योजना जिसको अवेयरनेस होगी उसको फायदा जरूर मिलेगा, ऐसी नहीं है। युवाओं के लिए बहुत योजना चल रखी है, पर बात यह है कि यही कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी इसलिए है
ताकि सबको पता चले कि अपन किसी भी हैंडमेक कोई भी फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसमें सरकार की क्या योजना है। इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष है, मैं यूनिवर्सिटी से हूँ। क्या लगता है जो लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक तरफ बीजेपी है, युवाओं को कितना भागीदारी मिल रही है भाजपा की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब जो आप बोल रहे हो पेपर लीक होते हैं या फिर से प्रधानमंत्री जो भी कुछ कर रहा है, तो इसमें जो हमारे युवा जेन जी है उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो ही रहा है। 3-4 साल से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो रहा है, कोई गिव अप कर रहा है, कोई फांसी खा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं कि ये सब हटाएं और पेपर लीक का ये जो भी सिलसिला है ये चीज़ कितनी करनी चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र सिंह महानगर से मंत्री बीकानेर महानगर। क्या लगता है जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, युवाओं को जो रोजगार के वादे दिए थे, क्या लगता है सरकार ने युवाओं को रोजगार दिए? इस सरकार ने जो रोजगार के वादे दिए वो कुछ तो धरातल पर सक्सेस हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाए हैं। जो यहाँ के जो लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उनकी वजह से नहीं हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से। क्या लगता है आपको जो सरकार लगातार युवाओं के मुद्दे उठाती है, जैन जी आजकल है जो प्रभावित हो रही है, जैन जी दूसरे रास्ते में जा रहा है, एबीपी ने एक नया कदम उठाया है कैरियर काउंसलिंग माध्यम से, कितना फायदा मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल सर, आज का जो युवा है बिना गाइडेंस के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, राजस्थान धूड़ में लठ मारना, वो बात है। तो हम यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सही दिशा मिले, सही गाइडेंस मिले, ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। आज का युवा वैसे जैसे अपन मान के चले आजकल सुर्खियों में नशा वो, तो उसके लिए हम जागरूक करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये थे एबीपी संगठन के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लड़कों को, जिन युवकों को रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, योजना की जानकारी नहीं मिल रही है, उनको कोई ना कोई समस्या आ रही है, उनको जिस प्रकार चुनौती आ रही है उसको लेकर कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको जानकारी दी जाए। आशा करते हैं लोगों को जानकारी मिलेगी और एक भारत के बढ़ते कदम, विकसित भारत का 2049 का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है उसको लेकर भी नजर आएगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।